नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट टॉप 10। देश विदेश में यूं तो कई तरह के मेले लगते हैं, पर यूपी के कौशाम्बी जिले के कड़ा शीतला धाम में अनोखा ही मेला लगता है, जिसे गंधर्व मेला या गधों का मेला भी कहते हैं। आपको बता दें कि इस मेले में गधों, खच्चरों व अच्छी नस्ल के घोड़ों को खरीदा व बेचा जाता है। तो वहीं धोबी समाज के तमाम लोग अपने लड़के व लड़कियों के रिश्ते इस मेले में तय करते हैं। गौरतलब है कि पंडा समाज व धोबी समाज के लोग संयुक्त रूप से इस अनोखे मेले का आयोजन सदियों से करते आ रहे हैं। रिश्तों की गरिमा को शर्मसार करता एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यूपी के गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र में मामा ने अपनी ही नाबालिग भांजी का बलात्कार कर फरार हो गया और इस अपराध में उसका साथ नाबालिग लड़की के चाचा ने दिया। तो वहीं पुलिस ने खून के रिश्ते को शर्मसार करने वाले चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किस क्लास में? 9th में। अभी यहाँ आई हो हॉस्पिटल मेडिकल कराने। हाँ। तुम्हारे संग किसी ने दुराचार किया? हाँ। किसने किया? मेरे चाचा क्या नाम है चाचा? राकेश। समोता जो है नियर अबाउट 17-18 ईयर्स ओल्ड, समोता चाचा लगता है। यूपी में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं और प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा। ताज़ा मामला गोंडा का है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक को चाकुओं से हमला कर दिया और 45,000 लूटकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, तो वहीं उसके 2 साथी भागने में सफल हुए। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी इलाके का हिस्ट्री शीटर है। और जब हम चिल्लाने तब मैं चाकू दोनों मिला मारिन, एक भाई पैसा लेके भाग गए। 40,000 रुपया और 200-300 फुट कर रहा। उसमें जो चाकू से जो मारने का प्रयास किया है, उसको तत्काल जो मौके पर पकड़ लिया गया है और जिस व्यक्ति को चाकू ले हल्का सा छिल गया था, तो अभी को तत्काल पकड़ लिया गया। झारखंड में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीपी सिंह का कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मोदी की रैलियों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी की झारखंड के गुमला और चतरा में रैली होने वाली है। मैं अपील नहीं, मैं तो कहूँगा, सरकार को कहूँगा, प्रशासन को कहूँगा, ये उनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। और मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें पूर्ण सुरक्षा दी जाए और पूरे एरिया का एंटी सबोटाज चेक करवाया जाएगा, आने जाने वाले लोगों का सर्च करवाया जाएगा, जितने हाई पॉइंट्स है उसके ऊपर हमारे बल को डिप्लॉय किया जाएगा। तो सुरक्षा की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी वो पूरा करेंगे हम लोग। यूपी के हापुड़ जिले में उस वक्त कोहराम मच गया जब सिटी कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड पर आपसी पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट, तलवारबाजी और फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें दोनों तरफ के 3 लोगों के घायल हो गए हैं और एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं सिटी कोतवाली क्षेत्र में हुई इन दोनों घटनाओं को पुलिस चुनावी रंजिश बता रही है। ताले बांध रखे थे, सिरों को मार पड़ी, बीच में मेरे भी लगी थी चोट और एक मेरा दोस्त है उसकी टांग में लगी बहुत ज़्यादा चोट, और जो मेरा भाई है वो गंभीर रूप से घायल है, बहुत चोट है उसकी, बहुत गंभीर हालत में है, आईसीयू में भर्ती है दोस्त। पीठ में पीछे की तरफ, पीठ के आगे के हिस्से तक किसी धारदार हथियार से चोट लगी है। रांची के खूंटी जिले में माओवादियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि मरहू थाने के प्रभारी अपनी टीम के साथ गश्त पर निकले थे, तभी बारूदी सुरंग में ब्लास्ट हो गया। खूंटी के पुलिस कप्तान अनीश गुप्ता ने बताया कि पुलिसकर्मियों के हालात और एक सिपाही और एक ड्राइवर इंजर्ड, इनको फर्स्ट एड के लिए करा के भेजा गया अभी तो डॉक्टर साहब का कहना है कि आउट ऑफ डेंजर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह के बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने सफाई देते हुए कहा कि जब इतिहास बदलता है तो ये छोटी मोटी घटनाओं को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। आज देश का राजनीतिक इतिहास बदल रहा है। साथ ही साथ नकवी ने कहा कि राजनीति में ये सब चलता रहता है। जसवंत सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं और वो जल्द ही इस बात को समझकर अपना फैसला वापस ले लेंगे।
इस चुनाव में इस तरह के घटनाक्रम, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और विशेष तौर से जब इतिहास करवट लेता है और जब इस तरह का बहुत बड़ी बदलाव की आंधी और तूफान होता है तो वो आंधी और तूफान इस तरह की घटनाओं की गवाह भी होती हैं। इसलिए हम इसको कोई बहुत अजूबी घटना के रूप में नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस का इसी वजह से गुजरात में और सुपड़ा साफ हुआ है और पूरे देश में होने जा रहा है। वाराणसी में हुए रोड शो के दौरान आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर जबरदस्त हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि अंबानी ही देश को चला रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां अंबानी के इशारों पर काम करती हैं। राहुल गांधी और मोदी दोनों अंबानी और अडानी के एजेंट हैं। मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अंबानी और अडानी के हवाई जहाज में घूमते हैं। कोई भी चुनाव जीत जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। वरिष्ठ अलगाववादी नेता और जम्मू एवं कश्मीर JKLF के अध्यक्ष यासीन मलिक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मलिक ने कहा कि बीजेपी कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है, बीजेपी चाहती ही नहीं कि कश्मीर का मुद्दा हल हो। साथ ही साथ यासीन मलिक ने कहा कि जब दिल्ली में हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तब बीजेपी को इंसानियत नहीं दिखाई देती। देखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मुझे लगता है दोनों पार्टियां गैर संजीदा है। बीजेपी के वर्करों ने पिछले 10 साल से हर एक कश्मीरी लीडर पे हमले किए। इंसानियत के दायरे की जब हम बात करते हैं तो हमें फिर पहले सिविलाइज्ड बनना चाहिए। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की बर्बादी के लिए सिर्फ कम्युनिस्ट सरकार ही जिम्मेदार थी और जब से प्रदेश में TMC की सरकार आई है, प्रदेश का 100% विकास हुआ है। साथ ही साथ डेरेक ने यह भी कहा कि TMC देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 100% अच्छा डेवलपमेंट काम हम लोग किया है 3 साल में। जो दिस टाइम तृणमूल विल बी नंबर 3 पार्टी इन द नेशनल स्पेस। कोई गवर्नमेंट दिल्ली में नहीं होने वाला है ममता बनर्जी तृणमूल को छोड़कर। तो ये थी आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।